मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और रिलीज डॉक्यूमेंट के बारे में। फिनिश प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो फिनिश प्रोडक्ट को हम क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं जब तक कि फाइनल रिलीज नहीं हो जाता है, और उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं एक यूजेबल स्टॉक कंडीशन के अंदर, जो स्टेबलाइज करती है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। क्वालिटी रिव्यू की अगर हम बात करें तो क्वालिटी रिव्यू एक डॉक्यूमेंट होता है, रेगुलर, पीरियडिक और रोलिंग क्वालिटी रिव्यूज़ हर जितनी भी लाइसेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट है हम सबके लिए होता है, या फिर जो APIs होते हैं उनके लिए भी होता है। ये वेरीफाई करता है कंसिस्टेंसी, जो भी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे लेकर तो हाईलाइट्स ट्रेंड तक, जो आइडेंटिफाई करती है प्रोडक्ट को, प्रोसेस इंप्रूवमेंट को और वीकनेस को। अगर लाइसेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए अप्रोप्रिएट करंट स्पेसिफिकेशन होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल के लिए भी होता है और फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। रिव्यू पीरियड की हम बात करें, रिव्यू पीरियड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट का रिव्यू कितना होता है, PQR। तो PQR स्टेबलाइज होता है एटलीस्ट एनुअली, इसको हम एनुअली करते हैं। ईयरली पीरियड्स भी होता है, जो सेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कैलेंडर ईयर से, मतलब इसमें कोई जनवरी टू दिसंबर ऐसा कुछ मेंटेन नहीं होता है। हम उसको ईयरली करना, हम ईयरली हम कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेच है उसके लिए केवल, और जो कुछ बेच है उनके लिए जो हमारा PQR है वो ईयरली होता है या ड्यूरिंग ईयर होता है। जो रिव्यू पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है 1 ईयर से, और वो चूज़ करते हैं हम रिव्यू पीरियड को उस केसेस में जिसमें इंक्लूड होती है एटलीस्ट 5 बेचेस, या फिर हम परफॉर्म करते हैं उसको 5 ईयर के बाद अगर 3 बेचेस प्रोड्यूस हुई है कंटिन्यूसली। PQR जो होता है स्टेबलाइज होता है 3 बैचेस के लिए, जो बनी हुई 3 बैचेस पे ही PQR को स्टेबलाइज करते हैं। अब टाइमलाइन्स क्या होती है स्टेबलाइजिंग के लिए, और इवोल्यूटिंग क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है PQR के लिए। तो PQR जो रहता है स्टेबलाइज होता है टाइमली मैनर में। इसका एक टाइम होता है कि हमें तभी करना है, मतलब करना है, हम कभी भी PQR नहीं कर सकते। अगर हमने स्टेबलाइजिंग करा है PQR तो उस टाइम का जो कंसिडर करते हैं हम विदिन 6 मंथ के अंदर कर सकते हैं, जो रिव्यू पीरियड है उसके ख़त्म होने के बाद। इवोल्यूशन रिजल्ट में एक असेसमेंट आता है जो पोटेंशियल एक्शन होता है, इसके बाद परफॉर्म उसको हम करते हैं विदिन 3 मंथ स्टेबलाइजमेंट ऑफ PQR के बाद में। और जो इवोल्यूशन और असेसमेंट होता है PQR का वो कंप्लीट होता है एटलीस्ट और बिफोर एंड ऑफ द नेक्स्ट रिव्यू पीरियड। जब तक आपका अगला रिव्यू पीरियड नहीं आ जाता उसके पहले उसको ख़त्म करना होता है। अब जो PQR है उसको यूज़ पार्ट हम एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्वालिटी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, जो डिक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट, मिनिमाइज़ करता है रिस्क ऑफ रीवर्क और रिप्रोसेसिंग, डिक्रीज़ करता है हमारे डाउन टाइम को, इंक्रीज़ करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को, डिक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल को, और जितनी भी रेगुलेटरी कमिटमेंट होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उनको बनाता है। और साथ साथ में जो कम्युनिकेशन होता है प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, क्वालिटी और रेगुलेटरी फंक्शंस के बीच में उसको इम्प्रूव भी करता है। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्वालिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कवर होते हैं स्पेसिफिकेशन में फॉलोइंग एरियाज़ में। सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फार्मास्यूटिकल फॉर्म की, पर्टिकुलरली फार्मो वो टेक्निकल, या हम उसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, जो डिटरमाइन करता है जनरल फिजिकल टेस्ट को विद इन द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस के, और ये रिलेटिंग होता है हमारे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के या फिर जो हैंडलिंग्स के, जैसे कि हार्डनेस हो गया, फ्राइबिलिटी हो गया और कन्वेंशन टैबलेट हो गई। ये आइडेंटिफिकेशन करता है एक्टिव सब्सटेंस को, एक्टिव सब्सटेंस का असे करता है, कलरेंट जो यूज़ करें उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन और ऐसे करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव उनका प्यूरिटी टेस्ट करता है, और फार्मास्यूटिकल टेस्ट भी परफॉर्म करता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें डोजिंग स्पेसिफिकेशन फार्माकोपिया के बीच में, तो यहाँ जनरल प्रोविज़न होता है यूरोपियन फार्माकोपिया जो डिस्क्राइब करता है और डिफाइन करता है कंटेंट को, और लीगल वेट वगैरह को जो वेरिएशंस आते हैं। अब जो इसमें सेक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, इसके मोनोग्राफ होते हैं, जनरल मेथड होती है, डायरेक्ट होता है, इसमें हम बोल सकते हैं 75/318/EEC। ये एक अमेंडेड रिकैपिटुलेट्स होता है जितने भी एक्सेड होते हैं क्वालिटी के, जो कि
अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन के लिए हमको एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, और जो हम बोलेंगे रिफ़र करते हैं हम जिनको जनरल मोनोग्राफ को, वो यूरोपियन होता है। फार्माकोपिया और फॉलोइंग दिस टू फार्माकोपियास ऑफ मेंबर सेट्स। अब इसमें बहुत सारे यूरोपियन फार्माकोपिया होते हैं, और उसमें जितने भी इसके फार्माकोपियास के जो मेंबर होते हैं स्टेट्स के, वो भी इंक्लूड होते हैं। अब कंसर्निंग मोनोग्राफ ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट, यूरोपियन और नेशनल फार्माकोपिया डिफाइन द रेफरेंस क्वालिटी लेवल। बेच रिलीज डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो गुड मैन्युफैक्चर होते हैं वो एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का एसेंशियल पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी एक्सेप्ट होते हैं जीएमपी की, वो एग्जिट करते हैं। उनका एम होता है स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना, प्रोसीजर जो भी होती है मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कंट्रोल करने के लिए उसको इंश्योर करना, या जितने भी पर्सनल है वो कंसर्न करे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और उसको क्या हो रहा है, कब करना है, सब पता। और जो ऑथराइज पर्सन होता है वो ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन जो हमको नेसेसरी है वो डिसाइड करने के लिए कि हमको बेच रिलीज़ करनी है या नहीं रिलीज़ करनी है सेल के लिए, वो भी इंश्योर करता है। और इंश्योर करता है जो भी डाटा रहता है उसकी अवेलेबिलिटी को एनालिसिस के लिए। बेच रिलीज डॉक्यूमेंट में हमारे जो बात करें तो बेच का मतलब वो होता है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है ड्रग की या फिर अदर मटेरियल की, जिसका एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होती है, उसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है जो प्रोड्यूस होती है कुछ साइकिल्स ऑफ मैन्युफैक्चर के थ्रू। अब जो बेच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड होता है जितने भी प्रोडक्ट के लिए, वो बेस्ड होता है रिलीवेंट पार्ट्स ऑफ करंटली अप्रूव्ड मास्टर फार्मूला, कि कौन सा मास्टर फार्मूला उसका अप्रूव्ड हुआ है। कलेक्शन ऑफ ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर बेच का पूरे के पूरे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको मेंटेन करके रखना है। बेच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड में हमारा प्रोडक्ट का नाम होता है, नंबर होता है, बेच का जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, डेट होता है और टाइम होता है, इसकी जो डेट कब कमिंसमेंट की है, और इनिशियल इसको ऑपरेट किसने करा है, और उसमें कौन कौन से डिफरेंट सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं प्रोडक्शन में, बेच नंबर क्या है, या एनालिटिकल कंट्रोल नंबर क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल की एक्चुअली उसका वेट क्या है, रिलीवेंट जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन है और मेजर इक्विपमेंट उसमें कौन कौन से यूज़ करे हैं, जो रिकॉर्ड है इन प्रोसेस कंट्रोल का, और इनिशियल जो पर्सन जो कैरी कर रहा है देम आउट, उनके रिजल्ट क्या क्या आए हैं, जो अमाउंट है प्रोडक्ट का ऑप्टन हुआ है हमको अलग अलग क्रिटिकल स्टेज के बाद मैन्युफैक्चरिंग के, वो क्या है, उसका जो कमेंट्स और जो एक्सप्लेनेशन आए हैं, सिग्निफिकेंट डेविएशन अगर उसमें कुछ हुआ है तो उसके लिए एक्सेप्टेड यील्ड लिमिट हमको क्या देनी है, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। बेच रिकॉर्ड रिव्यू, WHO और GMP गाइडलाइंस रिक्वायर करती है प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स को, जिसको हमको रिव्यू करना होता है, और ये जो एक्टिविटी होती है वो इंश्योर करती है रिकॉर्ड्स को जब कंप्लीट हो जाती है हमारी कोई सी भी बेच, इसको हमको रिलीज़ करने के पहले और उसकी रिजेक्शन करने के बाद, रिजेक्शन और रिलीज़ करने के पहले प्रोडक्ट को। अब जो रिकॉर्ड होता है उनमें इन्वेस्टिगेशन हमको प्रिपेयर करनी पड़ती है, और उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं सबसे पहले होता है डाइवर्जेंस डिटेक्टेड करते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, फॉलो अप एक्शन लेते हैं। अब जो भी फंक्शन होता है अप्रूवल रिलीज़ का किसी भी फिनिश्ड बेच का या प्रोडक्ट का, उसको हम डिलीगेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं एक पर्सन के साथ जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास प्रोडक्ट के अकॉर्डेंस एक अप्रूव्ड प्रोसीजर होती है। प्रिंसिपल और जो गाइडलाइंस होती है GMP की वो फॉलो करता है। प्रिंसिपल जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्रोसेस के, उसको वैलिडेट करता है अगर कुछ अलग हो तो, और नेसेसरी जितने भी चेक्स होते हैं या टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करता है, और जो भी प्रोडक्शन कंडीशन रहती है उसको टेक करता है, और मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को देखता है। अब जो नेसेसरी प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको कंप्लीट करना है एक ट्रेंड और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन पर्सन के अंडर। अब जो अप्रोप्रिएट ऑडिट होती है या सेल्फ स्पेसिफिकेशन और स्पॉट चेक्स होता है वो भी एक एक्सपीरियंस और ट्रेंड पर्सन स्टाफ के अंडर ही इंक्लूड होता है। अब अप्रूव्ड जो रहता है उसको में हमारा जो क्वालिटी का हेड होता है, जिसमें नेम और एड्रेस होता है कंपनी का, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, बेच रिलीज ऑर्डर होता है, नेम होता है आइटम का, ट्रेड नेम होता है, मास्टर फार्मूला नंबर होता है, और उसमें अप्रूव्ड बाय की सिग्नेचर होती है, QC मैनेजर की सिग्नेचर होती है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसकी सिग्नेचर होती है। अब स्पेसिफिकेशन जो होता है रॉ मटेरियल के लिए, उसमें स्पेसिफिकेशन आते हैं कंटेनर के लिए, क्लोजर के लिए, लैबलिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए। फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए उसमें एक्सपायरी डेट होती है, रिव्यू ड्यू ऑन होता है कि हमको कब उसको रिव्यू करना है,
और जितने भी अबो मेंशन मटेरियल सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और सेम ईयर बाय रिलीज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डेट होना चाहिए और QC इंचार्ज के उस पर साइन होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।